सर थोड़ा ब्लैक बोर्ड क्लियर है। Good afternoon, all of you. Your next topic is the area of general quadrature. I hope all of you able to solve this type सर of लग रहा है आपका quadrature नेटवर्क by separating of the figure. हाँ, कोई बच्चे कुछ बोल रहे थे क्या? बोलिए। सर आपका नेटवर्क सर खराब से आ रहा है सर, आपका सर पिक्चर सर नहीं दिखाई दे रहा है, रुक रुक के आ रहा है। इसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बाबू, तो मेरा हो सकता है सर अब आ गया, अब आ गया। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, हमको भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल में है, जैसे हमने कहा कि नहीं, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द separating of the figure. Just like one question will be discussed here, question number 1 and one of third number. Not 2 centimeter or 12 centimeter. The name of the figure is as A, B, C, D, E, F. तो इसमें ध्यान दें अगर हम लोग, तो ये फिगर हमारा किस तरह का बन रहा है, क्लियर है? एक फिगर हमारा ट्रेपेजियम है और एक पेंटागन। फिगर पेंटागन है, लेकिन अगर हम सेपरेट करके जाएं, पेंटागन का एरिया तो अपने मालूम है हमको फॉर्मूला निकालने का, और इरेगुलर सरफेस है, रेगुलर का भले मालूम कर सकते हैं। इरेगुलर में हमारा क्या है, फिगर को हम लोग बाय टारगेट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, एक वन फिगर इज फॉर योर ट्रेपेजियम, एक फिगर आपका ट्रेपेजियम है और एक फिगर ट्रायंगल है। और ट्रेपेजियम में क्लियर लग रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड एंड 2 इज देयर हाई, यहाँ पे हो गया। और इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल में खास करके ये ध्यान रखिएगा कि एल्टीट्यूड किस पर है। यहाँ एल्टीट्यूड बीजी हो एसी पर है, एसी का भी लेंथ मालूम है, बीजी का भी लेंथ मालूम है। तो यहाँ पर आप या तो एक साथ लेके चलिए या दोनों फिगर का अलग अलग एरिया निकालिए। जैसे हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, का नाम देखे, ट्रेपेजियम का नाम यहाँ क्या है, ए सी डी, 1/2 into sum of parallel side, sum of parallel side एक आपका हो गया AC और दूसरा हो गया आपका DE, हाइट हो गया आपका EF। इसमें इसकी वैल्यू को पुट करें हम लोग, 12 प्लस 8 into 2, इसे कट कर दीजिए, आराम से कट हो जा रहा है। 12 प्लस 8 20, एरिया है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 12 प्लस 8 के बाद क्या लिखा है? क्या? सर 12 प्लस 8 के बाद क्या लिखा है? मल्टीप्लाई 2। देखिए एरिया ऑफ सर फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ट्रायंगल कर दे रहे हैं, 1/2
यहाँ पे बेस आपका हो गया ए सी, हाइट हो गया बी जी, इसमें हो गया 1/2 इंटू 12 इंटू 4, टाइम्स में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन पॉलीगन मान लीजिए, या गिवन पॉलीगन, एरिया ऑफ ट्रापेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 20 प्लस 24, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर एक बार फिर से बोल दीजिए, फिर से बताने की बात जहां तक आ रही है, तो इसमें क्या समझने में दिक्कत हुआ है, जो बच्चे हमसे पूछे फिर से बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले फिगर को समझना है, फिगर किस तरह का है। हियर ए सी डी ई इज ए ट्रापेजियम, ये ट्रापेजियम है। और ट्रापेजियम में आराम से देखें इंक्लाइनेशन लाइन जो है वो पैरेलल नहीं फिर बराबर है। पैरेलल लाइन हो गया इसका ए सी और डी ई, और हाइट एकदम डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है 2। यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला जानते थे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे हम पैरेलल साइड का नाम के बदले क्या साइड का नाम दे रहे हैं। जैसे पैरेलल साइड हो गया ए सी प्लस डी, ए सी और डी तो ए सी प्लस डी इंटू डी। उसके बाद 1/2, ए सी का लेंथ आपका 12 है, डी का लेंथ 8 है, 12 प्लस 8 इंटू 2। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों को लगा होगा कि नहीं सर पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होना चाहिए, तो उसके थ्रू ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिएगा जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा था क्लियर हुआ कुछ? यहाँ कट कर देते हैं 20 क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए एक चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में ही, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अभी शुभ नारायण ने बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से लिखे कि हम लोग जो नाम जो फिगर का देंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के आधार पर। अब यहाँ भी हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है, लेकिन इसमें इस फिगर में हमारा मेनली क्या क्या दिया हुआ है, जो कि ट्रेपेजियम का साइड बन रहा है। ट्रेपेजियम का साइड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 7 दिया है, एल्टीट्यूड दिया, ये नहीं मालूम। लेकिन अगर देखें तो प्रत्येक हाइट बेस से एक ट्रायंगल का बन रहा है, यानी सारे इसमें ट्रायंगुलर फिगर है, जो भी है ट्रायंगुलर फिगर है। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगुलर फिगर बन गए, जितने एल्टीट्यूड आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 ट्रायंगुलर फिगर हो गए। इसको हम डायरेक्ट अगर लिखें कि एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ गिवन पॉलीगन, अगर ए बी से स्टार्ट करते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ, प्लस सी डी एफ, ट्रायंगल सी डी एफ,
प्लस ट्रायंगल DEF। एरिया। अब यहाँ पे जैसे हम पढ़े किस तरह से, जैसे मान लो AB दिया हुआ है, AB, अच्छा AB, ABC लिखे कि ABC किधर बने, ABF, यहीं से क्लोज फिगर बन गया ABF। अब फिर BC से चले, BCD लिखेंगे नहीं, BCD से ओपन फिगर बन रहा है BCF। फिर CD से, CD इधर तो नहीं आ सकते, ओपन हो जाएगा, तो CDF। इस तरह से पहले फिगर को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ABF में बेस किसको कंसीडर करिएगा, BF को, और हाइट किसको, AG को। ठीक, इसको लिखते ही जाते हैं, ऊपर भी लिखते जाते हैं, नीचे भी हम लिख रहे हैं। 1/2 इंटू 6.5 इंटू 2। अगर अलग अलग निकालते तो ज्यादा अच्छा था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा भी सकता है, लेकिन ध्यान से। BCF में, BCF 1/2, बेस क्या लीजिएगा इसमें, CF, और हाइट हो गया BH। 1/2 CF आपका कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, इंटू 4। फिर एरिया ऑफ CDF 1/2, इसका बेस कौन सा होगा, तो CF ही इसका बेस होगा। हाइट हो जाएगा DI, इसमें चलिए CF बेस है, तो CF का हो गया 7 और DI आपका हो गया 4। फिर प्लस DEF में 1/2, DE में, DF में बेस किसको लेंगे, DF को, इंटू EJ, EJ, यानी प्लस 1/2। DF का लेंथ आपका है 5 सेंटीमीटर और EJ का लेंथ है 2। बस इतना ही अरेंज करने में जो समय लगेगा। 2 कैंसिल, यहाँ बचा 6.5, इसमें 2 से 2 टाइम्स में 4 कट गया, यहाँ होगा 14, इसमें भी 2 से कट गया 14, यहाँ 2 कट गया 5, 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई बच्चे का दिक्कत, नो सर। नो सर। यानी इसमें हमने क्या देखा कि बेस किसको लेना है, हाइट किसको लेना है, No, sir. बस उसको करते हुए आगे बढ़ते चले जाएगा। तो ये अब हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा वर्कशीट 2 आराम से, ज्यादा इसमें समय नहीं दे हम लोग। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि देयर इज ए पेंटागोनल पार्क, नेहा एंड निधि डिवाइडेड इट इनटू द डिफरेंट वे टू फाइंड इट्स एरिया। सिंपल सी बात है, हम लोग भी आपस में करते हैं ना, नहीं हम इस फिगर को इस तरह से नहीं यार ये तरह से बनाएंगे, जब हमारे सारे सिचुएशन दिए हुए रहेंगे तब हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल लेंथ 28 दिया हुआ है, 15 15 12 दिया हुआ है। नेहा जो फिगर बनाई है, नेहा का फिगर में क्या बन रहा है, हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। हाइट कितना लेंगे, अगर हाइट मान लो इक्वल पार्ट में अगर नहीं डिवाइड करते हैं तो हम सीधा एक कॉम्बिनेशन पे भी ले सकते हैं, नहीं तो इक्वल लेंगे, 12 है तो 6 6 कर सकते हैं। और बच्चे बोल सकते हैं 6 6 क्यों कर सकते हैं, 12 कहा।
एक्चुअली ऊपर में देखिए एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि वो साइड इक्वल है आपस में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है हाँ, तो वो आइसोसेलेस 90 ट्रायंगल डिग्री की पे है। प्रॉपर्टी बन जाती है उस कारण से। फिर निधि के फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है 12 और 15 से, और नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल जो बनेगा, ट्रायंगल में 12 उसका बेस हो जाएगा, और 28 जो 15 में से 15 28 में से माइनस करेंगे तो वो हाइट की तरह यूज हो जाएगा। समझ जाइएगा कि बोर्ड पे दिखाना पड़ेगा। बच्चे को दिक्कत लग रहा है बोल दो। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। बच्चे को दिक्कत लग रहा है, वो बच्चे जरा ध्यान दे अपने आप को। तो नाउ वी गो इन एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर क्यों कहे इसको? ट्रेपेजियम ये सब जो हमारे प्लेन फिगर में आएंगे। सॉलिड फिगर आर द 3 डायमेंशनल फिगर, इट हैव द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइट, it have two types of area. The one is known as lateral surface area, that is known as also with the curved surface area, and other is total surface area. And one special thing also needed here, that is known as volume. Volume of the solid figure. Here two figures, especially the cube and cuboid. First we go through the cube. When we draw the cube, क्यूब हैज स्क्वायर फेस। क्यूब का जो फेस होता है हमारा वो स्क्वायर फेस होता है। और ड्यू टू द स्क्वायर फेस ऑल द साइड्स आर इक्वल। सारे साइड इसके इक्वल होंगे। इसका फेस किस तरह का है? स्क्वायर। और सारे साइड इक्वल होंगे, उसके कारण से क्या सभी का फेस एरिया सेम होगा। टोटल नंबर ऑफ फेस इसमें कितने हैं हमारे? 6। 6 यानी 6। और एज 6. कितने हैं? एज कितने हैं? 4। 12। 4. और वर्टेक्स कितने हैं? 12. 8। 8. पिछले क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे, यूलर्स फार्मूला जिसको कहते हैं। इसमें हमारा फेस 6 है, एज 12 है, वर्टेक्स 8 है। स्पेशली फेस का यूज करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को PSA लिख रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। 6 फेस है और सारे फेस स्क्वायर है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। फिर लेटरल सरफेस एरिया, जिसको आप कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हो, ऑफ क्यूब। कर्व सरफेस एरिया में इसका टॉप और बॉटम ये दोनों लीव हो जाएगा, तो टोटल जो आएंगे उसे 4 फेसेस आएंगे। उसके 4 फेसेस होने के कारण ये हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जनरली लिया जाता है। वॉल्यूम इज द एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। साइड स्क्वायर तो उसका बेस एरिया हो जाएगा और हाइट भी उसका साइड ही है,
इसलिए हम लोग इस पे साइड क्यूब लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर इज योर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हैव रेक्टेंगुलर फेस। रेक्टेंगुलर फेस होने के कारण क्या है, इसमें अपोजिट फेस ऑफ द क्यूबॉइड आर द सेम। अपोजिट फेस इसका सेम है। फेस इसका क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर। यानी रेक्टेंगुलर फेस है, रेक्टेंगल है। इसमें भी हमारा चूंकि सेम सॉलिड फिगर टाइप से लग रहा है तो फेस इसमें 6, एज 12, वर्टेक्स 8। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहां मैं कह रहा हूं कि अपोजिट फेस सेम होता है। अगर लेंथ और ब्रेथ का बना तो ये जो फिगर हमारा जो बेस है, बेस और टॉप, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। और इसका जो ये पार्ट आप जो शो कर रहा हूं मैं, बी और एच का, ये दोनों सेम होगा तो 2 इंटू बी एच। रेस्ट क्या बचा, तो ये पार्ट जो बनेगा मेरा है, ये पार्ट बचा लेंथ और हाइट से बना हुआ। ये फिगर हमारा 3 डायमेंशनल फिगर बन गया है, जिसमें ये हमारा हाइट की तरह है, यहाँ ब्रेथ है और ये लेंथ। टोटल सरफेस एरिया में हमारा लेंथ और ब्रेथ, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, फिर लेंथ इंटू हाइट, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 इंटू एल बी आपका हो गया टॉप और बॉटम का, बी इंटू एच हो गया 1। ये हाइट और ब्रेथ के रिस्पेक्ट में जो आपका जो फेस अपोजिट फेसेस है वो, और एल इंटू एच जो नेक्स्ट जो हमारे लेंथ और हाइट के जो रिस्पेक्ट में फेस है उसका। नेक्स्ट जो एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर हमने कहा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस तो इसका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का बेस का पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी L plus B. इंटू हाइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेटरल सरफेस एरिया का। कभी कभी आप लोगों को दिया हुआ भी रहेगा कि पेरीमीटर ऑफ बेस इज गिवन एंड हाइट इज गिवन, फाइंड देयर लेटरल सरफेस एरिया। इसमें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन वहीं पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशन दिए हुए हैं, तीनों का यूज करते हुए। फिर नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, एरिया ऑफ बेस। एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, यानी एल इंटू बी इंटू एच। इतने हमारे ये बेसिक फार्मूले हुए, उसको हमें ध्यान रखना है। स्पेशली ट्रेपेजियम का जो फार्मूला था, पैरेललोग्राम का, इसके फार्मूले को खास करके उसको अच्छे से आप रखिएगा, इसे एक प्रिजर्व करके। मान लीजिए अगर फार्मूला देखने में दिक्कत हो गया, भूल गए, तो पेज में जो बनाने के लिए पिछले क्लास में भी आप लोगों को बोला हुआ था कि पेज में कर लीजिए, और उसको एक नोटबुक नहीं प्रिजर्व करके रखते हैं उस तरह से। अच्छा ये फार्मूला, चलो फार्मूला चार्ट निकालने, तो इसे देख लेता हूँ। इस तरह की हैबिट को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्लास ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक? नो No, sir. No, sir. सर, ये एक बार क्यूब का सर लेटरल सरफेस में सर कौन कौन सा साइड नहीं कंसीडर करता है?
एक सिंपल सी बात है, मैच बॉक्स लीजिएगा, मैच बॉक्स में रखिएगा, बेस और टॉप को छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी हैं फेस वो आपके नेचुरल सरफेस में यूज हो जाएगा। सर मैच बॉक्स तो क्यूबॉइड शेप का होता है। क्या? सर मैच बॉक्स तो क्यूबॉइड होता है ना। तो आपके घर में एक लूडो होगा ना, लूडो का डाइस ले लीजिए ना उसको। ओके सर। अच्छा, लूडो के डाइस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है उसका? अपोजिट फेस का सम क्या आता है? अपोजिट साइड का सम 7 7 होता आता है। है, 7 7। होता है। हाँ, 7 अपोजिट होता है। साइड, अपोजिट साइड का सम 7 आता है। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब व्हिच टोटल सरफेस एरिया इज मेजर्ड 600 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका टीएसए ऑफ क्यूब दिया हुआ है। टीएसए ऑफ क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? टीएसए ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप बस कंपेयर कर दे दोनों फॉर्मूले को हम लोग। 6 इंटू साइड स्क्वायर फॉर्मूला और उसका वैल्यू हो गया 600। साइड स्क्वायर इक्वल टू से यहाँ डिवाइड हो जाएगा 100 टाइम्स में। साइड स्क्वायर इक्वल टू 100, साइड इक्वल टू अंडर रूट 100। 100 का स्क्वायर रूट तो सारे आदमी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना, 10 सेंटीमीटर। So the length of side of cube equal to 10 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूले को, कोई बच्चे हमारे साइड के बदले एल भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, जो आपका इसमें